हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानवा मेंटर। और आज हम देखने वाले हैं पार्ट 7 ऑफ घोस्ट लेवल अप। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हम ये देख रहे होते हैं कि हायोन जो है वो तीनों को ये बोल रही होती है कि हमारे पास एक रास्ता है। जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमें सोने जाना है, राइट। सो हमें एक ऐसे सिचुएशन में इंडल्ज होना पड़ेगा जहाँ पर लो ऑक्सीजन स्टेट होगा। जो सुनने के बाद लीजुन ये बोलता है कि लो ऑक्सीजन स्टेट। बिफोर इसने ही बोला है कि फेंटिंग जो है वो काम नहीं करने वाला है। जिसको सुनने के बाद यंगवन बोलता है कि आई सी। तभी हायुन समझाती है कि कैसे बहुत सारे एक्सीडेंट जो है वो स्लीपीनेस की वजह से होते हैं हाईवेज में, राइट। वाइल बहुत सारे एक्स्ट्रा रीजन हैं इसके होने के। उनमें से एक रीज़न है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो कि सील्ड स्पेसेस में होने की वजह से आता है। तभी यंगवन बोलता है कि अनलाइक जो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है हमारे ब्रेन में रीच होने से पहले। ये फेंटिंग नहीं है, लेकिन ये जो स्टेट ऑफ स्लीप है उसके बहुत क्लोज है। जो सुनने के बाद लीजुन काइंड ऑफ सा हैरान होता है कि डैम ऐसा भी हो सकता है। तभी भी दिखता है कि लीजुन एक बड़ा सा कंटेनर काइंड ऑफ जहाँ पे चीज़ें रखी जाती है उसको नीचे से गिराता है। जिसको देखने के बाद सुना बोलती है कि तो फिर हमें इसके अंदर घुसना पड़ेगा और लेटे रहना पड़ेगा। एंड ग्योंगुन बोलता है कि दो लोग जो है वो प्रोबेबली इसमें फिट हो सकते हैं। उसके बाद हायोन उसका दरवाज़ा खोलती है, यानी कि उस कंटेनर का, और अर्जुन से ये बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए टेप ला सकते हो, वो पोडियम शेल्फ में होना चाहिए। एंड लीजुन बोलता है कि हाँ श्योर। फिर हायोन ग्योंगवन और सुना को ये बोलती है कि तुम दोनों रेडी हो जाओ इसके अंदर घुसने के लिए। मैं सारे जो गैप्स वगैरह है वो बाहर से ब्लॉक कर दूंगी। सुना बोलती है कि ठीक है। उसके बाद वो दोनों उसके अंदर घुस जाते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखता है कि ग्योंगवन जो है वो टेप ढूंढ रहा है और वो ये सोच रहा है कि लेट्स सी जो टेप है वो मुझे मिल नहीं रहा है, आखिर वो है कहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे एक लड़का जो ड्रीम में है वो उसकी तरफ आता है और वो ये बोलता है कि ये लो, ये रहा टेप, मैंने इसे बहुत ब्रीफली यूज़ किया है। जिसको देखने के बाद जुन ये सोच रहा होता है कि ओ, आई एम श्योर कि ये हमारा क्लास प्रेसिडेंट है। क्या इसका नाम बान जांगुन था। फिर वो उसके हाथ से टेप लेता है और बोलता है कि थैंक्स। एंड वो मनी मन ये सोच रहा होता है कि क्या ये हमारी मदद कर रहा है। सीन्स ये एक सपना है तो ये कुछ भी बोलना बहुत ज़्यादा हार्ड है मेरे लिए। फिर वो टेप लेके आता है और वो हायोन को दे देता है कि हायोन ये लो टेप। फिर हायोन टेप को ऐसे काटती है और वो जितने भी गैप्स होते हैं उस कंटेनर में उन सबको भर देती है। तभी जुन बोलता है कि ये सब करने के बाद आई थिंक कि हमने सारे जो गैप्स है सब भर दिए हैं। एंड हायन सेज कि यप। तभी जुन बोलता है कि देन आखिर हमें क्या करना चाहिए, क्या जो क्लास है जो हमारे अपोजिट साइड में है हमें उसमें जाना चाहिए। एंड हायन सेज कि नहीं, सिंस जो घोस्ट है वो यहीं कहीं घूम रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। एंड इवन इफ ऐसा कोई केस वगैरह होता है तभी हमें एक दूसरे से बहुत चिपक के रहना चाहिए। किसी न किसी को पीछे में रुकना पड़ेगा प्रोटेक्ट करने के लिए उन सबको जो सोए हुए हैं। जो सुनने के बाद जून बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, आफ्टर ऑल अगर हम मारे जाएंगे तो हम लोग फिर से वहीं से स्टार्ट होंगे जहाँ से छोड़ा गया था। फिर उसके बाद हमें दिखता है कि हायन जून से बोलती है कि तुम क्या नीचे लेट सकते हो। जो सुनने के बाद वो बोलता है कि क्या। एंड शी सेज की सीन्स तुम्हें ऐसे एक सिचुएशन में यानी कि एटमोसफेयर में ब्रीथ करना है जहाँ पे लो ऑक्सीजन कंटेंट है, तो फिर फ्रॉम दिस पॉइंट मैं ब्लो करने वाले हूँ खुद का एयर तुम्हारे मुंह में, वो भी इस रिकॉर्डर के मदद से। एंड वो उस रिकॉर्डर के सारे जो होल्स वगैरह हैं उसको टेप से फिल कर देती है। एंड वो अपने टीथ की मदद से उस टेप को फाड़ती है। फिर हमें दिखता है कि वहाँ पे जून लेटा हुआ है एंड वो ये सोच रहा है कि क्या ये सच में एक रियलिटी है या फिर मैं बस एक सपना देख रहा हूँ। वेल ये एक सपना है जिसके अंदर एक और सपना है। फिर हमें दिख रहा है कि हायोन जो है वो लीजुन के ऊपर बैठी हुई है एंड वो लीजुन से ये बोल रही है कि तुम ऐसे ही जस्ट जो बाहर का एयर है उसे ब्रीथ नहीं कर सकते हो। ये जो रिकॉर्डर है कि मैं तुम्हारे मुंह में लगा रही हूँ फिर मैं इधर से ब्लो करूँगी तो तुम्हें वो एयर ब्रीथ करना है जो मैं छोड़ रही हूँ। एंड जब ये रिकॉर्डर जो है वो ऑफ हो जाएगा यानी कि इसका ऑक्सीजन, तो तुम्हें वो जो हवा है वो ब्रीथ आउट करनी है। गॉट इट। जिसको सुनने के बाद लीजुन जो है वो काइंड ऑफ थोड़ा सा चुप चुप हो जाता है एंड वो ब्लश कर रहा है बहुत ज़्यादा। एंड वो ये सोच रहा होता है कि जो एयर हीटेड आ रहा है हायन के लंग्स से वो मेरे लंग्स को फिल कर रहा है। एंड वो मनी मन ये सोच रहा होता है कि मेरा जो माइंड है वो धीरे धीरे अब हैज़ी हो रहा है। आखिर मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ वैसे। आई एम नॉट श्योर कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तभी हमें दिखता है कि हायोन जो है वो काइंड ऑफ स्माइल करती है। जिसको देखने के बाद लीजुन मनी मन सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या है। हायोन
तुम हंस क्यों रही हो? तभी हमें दिखता है कि हायोन जो है वो उस रिकॉर्डर से अपना मुंह हटाती है एंड उसका सलाइवा काइंड ऑफ उस पर लगा हुआ होता है। एंड वो एक स्माइल देते हुए बोलती है लीजुन को पर वर्ड। एंड जैसे ही वो ये बात बोलती है हमें दिखता है कि लीजुन जो है उसकी आंखें लगना और शुरू हो गया और वो सो जाता है। एंड जैसे ही वो सोता है फिर हमें दिखाया जाता है मैकडोरिया, जहाँ पे वो यन सुना और ग्योंगवन रहते हैं, जहाँ पे ग्योंगवन ये बोल रहा होता है वहाँ पे बैठे बैठे कि क्या तुम समझ रहे हो? तो पॉइंट ये है कि इट्स नथिंग बट अ फॉल्स रूमर कि हैमबर्गर जो होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए ख़राब होते हैं। इनफैक्ट ये एक परफेक्ट फूड होता है हमारे लिए। ब्रेड होता है इसमें, लेटस होता है, टमाटो होता है एंड बीफ। सो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि हैमबर्गर्स जो है वो हमारे हेल्थ के लिए ख़राब होता है, इवन इफ़ ये कंटेन करते हैं राइट अमाउंट ऑफ 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स। कि ये इसलिए है क्योंकि ये फूड कलरिंग और एडिटिव्स इस पे होते हैं। वेल, ये बहुत ज़्यादा एक डम ओपिनियन है। एंड जैसे ही ये बात ग्यामोन बोल रहा होता है वहाँ पे लीजुन बर्गर खा रहा होता है, न्योन सुना जूस पी रही होती है। और उसके बाद ग्यामोन ये बोल रहा होता है कि कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं हुई है सिंस ये जो फॉल्स रूमर्स आगे बढ़ रहे हैं ये क्लेम करने के लिए कि एमएसजी जो है वो बहुत ख़राब होता है। ये जो कंट्री है वो बह गई है फेक मीडिया के प्रोपेगेंडा से। एंड जैसे वो ये बात बोलता है उसके बाद में दिखता है कि कुछ डिस्टॉर्टेड फिगर जैसी सारी चीज़ें होने लगती है क्योंकि ये एक ड्रीम है। एंड वहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे एक ब्लैकआउट हो चुका है बट जो लाइट है इस स्टोर का वो अभी भी ऑन है। फिर सारी चीज़ें जैसे ही ऐसे थोड़ी सी क्रीपी होती है वो फिर से फिक्स हो जाती है। एंड गेमोन ये बोलने लगता है कि अगर तुम फ्राइज कोक और बर्गर को यहाँ से हटा दोगे तभी ये एक हेल्दी फूड है। क्या तुम मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? फिर हमें देखता है कि जिसको लेके लीजन रिप्लाई करता है कि हाँ हाँ मैं समझ पा रहा हूँ। एंड तभी जब वो सुना की तरफ देखता है वो सोचने लगता है कि सीन्स सुना जो है वो भी मेकअप लगा रही है। एंड जैसे ही वो सुना को नोटिस करता है उसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये एक सपना है। एंड वो अचानक से उठता है और वो ये बोलता है कि ये एक सपना है उन दोनों को। जो सुनने के बाद सुना बोलती है कि जून ये तुम क्या बोल रहे हो? एंड क्योंगन बोलता है कि क्लास प्रेसिडेंट आखिर तुम ये चीज़ क्या कर रहे हो और क्या बोल रहे हो सडनली? जून बोलता है कि सारे लोग अपना जो सर है उसे स्ट्रेट करो, हम लोग अभी जस्ट एक ड्रीम में एंटर हो चुके हैं, वो भी दूसरे ड्रीम से। जो सुनने के बाद सुना और ग्योंगन जो है वो रियलाइज़ करते हैं कि हाँ। तभी ग्योंगन बोलता है कि दैट्स राइट, सीन्स ड्रीम जो है वो स्टार्ट होते हैं मिडिल ऑफ द नोवेयर से और कहीं ना कहीं पे जाके अटके रहते हैं, मैंने नोटिस नहीं किया। एंड सुना बोलती है कि हाँ वेल मैं मेकअप क्यों लगा रही हूँ यहाँ पे। इसको लेके फिर लीजुन जो है वो ये सोचने लगता है कि उप्स, वेदर मैं चाहूँ या ना चाहूँ चाहिए इस चीज़ का रिजल्ट है कि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रिकॉग्नाइज करता है सुना को एज ए मेंबर जो कि ऑपोजिट सेक्स से रिलेट करती है, यानी कि वो फीमेल है। एंड वो मनी मन ये सोच रहा होता है कि एनीवे विद दिस हमारे पास ए काइंड ऑफ ए लिटिल बिट ऑफ होप आ चुका है। फ्रॉम नाउ ऑन हमें और ज़्यादा डीपर एंड डीपर डाइव करना पड़ेगा इस सपने में। सीन्स ये जो ना अब ड्रीम से बाहर आ चुके हैं तो अब ये एक्सप्लोर करने लग जाते हैं आसपास की जगहें। एंड तभी लीजन बोलता है कि एज एक्सपेक्टेड ये जो जगह है इसमें कोई भी क्लू वगैरह नहीं है। मे बी बिकॉज क्योंकि ये एक ड्रीम है बट इट्स अ रिलीफ कि यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयज़ वगैरह नहीं है। जो सुनने के बाद सुना बोलती है कि तुम सही कह रहे हो, इन दिस सिचुएशन ये हमारे लिए ईजी होगा सोने के लिए। तभी कुछ टाइम इधर उधर वंडर करने के बाद गंगन जो है वो एक पाइप के पास में जाता है और ये बोलता है कि नाउ ये जो पाइप है इसको मैं काट दूंगा जिसमें गैस लाइन है। वंस हम ये जो गैस है इसको ब्रीथ करेंगे जो इससे बाहर आ रही है हम लोग अनकॉन्शियस फील करने लगेंगे। देन मैं तुम दोनों को मूव कर दूंगा यहाँ से किचन के बाहर में। जो सुनने के बाद सुना जो है वो काइंड ऑफ लाइक लो फील करने लग जाते हैं। वो ये बोलती है कि क्या ये बेटर नहीं होगा अगर मेरे जगह पे तुम सोने चले जाओगे ग्योंगवन? इवन अगर मैं सो भी गई तो मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगी नेक्स्ट ड्रीम में शायद से। जो सुनने के बाद ग्योंगवन एक लंबी सी सांस लेता है और वो ये बोलता है कि मेरा जो रोल है वो यहीं पे ख़त्म होता है। जो ओनली चीज़ जो मैं अभी कर सकता हूँ वो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुझे पता है मैं ऐसे टाइप का इंसान नहीं हूँ जो सॉल्व करता है ये सब चीज़ों को लाइक अ फ्लाई इन द फील्ड। ऑल्सो घोस्ट वगैरह जो है वो आ सकते हैं कुछ टाइम बाद में यहाँ पे रेदर देन यू। मैं अगर यहाँ पे रहूँगा तो वो बेटर रहेगा, है ना? क्योंकि अकेले तुम संभाल पाओगे कि नहीं पाओगी वो भी एक बात है। क्योंकि देयर माइट बी ए नीड कि फिजिकल सिचुएशंस आ सकती हैं आफ्टर ऑल। जो सुनने के बाद सुना बोलते हैं कि वेल हाँ ये भी एक पॉइंट है। एंड किंगन बोलता है कि ऑफ कोर्स जो नेक्स्ट ड्रीम है उसमें भी कोई क्लूज वगैरह नहीं हो सकती हैं। सो
तुम्हें मदद करने पड़ेगा क्लास प्रेसिडेंट का अगले ड्रीम में जाने के लिए। यन सुना, गॉट इट? एंड यन बोलती है कि हाँ मैं समझ गई हूँ। तभी ग्योंग लीजुन को बोलता है कि तो फिर क्लब प्रेसिडेंट, प्लीज़ चीज़ों का ख्याल रखना। एंड लीजुन बोलता है कि यह शुक्रिया, मैं बहुत जल्द वापस लौटूंगा। एंड हमें दिखता है कि ग्योंगवॉन जो है वो उस गैस के पाइप को काट देता है। एंड फिर अचानक से एक सीन कट होता है और हमें दिखता है कि लीजुन जो है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है। एंड वी कैन सी कि वो लोग स्कूल यार्ड में है, वो भी एक असेंबली में, जिसको देखने के बाद लीजुन बोलता है कि ये तो, एंड सुना बोलती है कि स्कूल का कोर्ट यार्ड। और उधर पे वो जो प्रिंसिपल होता है वो माइक पे आता है और वो बोलता है कि आहा, जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हो नाक्सिंग हाई स्कूल के, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ। फर्स्टली मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ तुम सबको तुम्हारे एडमिटेंस के लिए हमारे मेन स्कूल में। तभी हमें दिखता है कि लीजुन जो है वो सुना को बोलता है कि सुना, सुना बोलती है ये। फिर उधर पे जो मास्टर होता है वो प्रिंसिपल, वो ये बोल रहा होता है कि मैं इस स्कूल का हेड मास्टर हूँ। तभी लीजुन सुना को बोलता है कि भागो यहाँ से। एंड जब भी वो जो मास्टर है वो अपना नाम बोल रहा होता है, शिन मू, तभी उसका फेस डिसफिगर हो जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद हमें दिखता है कि लीजुन सुना का हाथ पकड़ के भागने लग जाता है गेट की तरफ में। एंड सुना बोल रही होती है कि जून ये क्या कर रहे हो तुम? तभी जून बोलता है कि पीछे मुड़ के बिल्कुल भी मत देखना, हमें कैसे भी करके स्कूल से बाहर जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। एंड जून ये सोच रहा होता है कि जस्ट लाइक मैं कैसे बाहर निकला था वैसे ही मुझे अभी करना पड़ेगा। फिर वो भागते भागते चिल्लाता है कि मिस्टर सिक्योरिटी गार्ड, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होता है। एंड जैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकलता है ये बोलती है कि क्या हुआ, आखिर ये कमोशन क्यों कर रहे हो तुम सब एंट्रेंस सेरेमनी में? तभी लीजुन चिल्लाते हुए वो बोलता है कि बाकी स्टूडेंट्स को डायरेक्ट कर दिया है कि सिक्योरिटी गार्ड के पास चाबी है, सो हमें उसके पास से चाबी लेनी पड़ेगी मेन गेट को खोलने के लिए, जिसकी वजह से जितने भी बाकी लोग होते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड की तरफ भागने लग जाते हैं। एंड तभी वो सिक्योरिटी गार्ड है वो काइंड ऑफ नर्वस हो जाता है क्योंकि उसकी तरफ इतने सारे स्टूडेंट्स भाग के आ रहे हैं और उनसे मांग रहे हैं कि हमें चाबी दे दो, जल्दी से जल्दी हमें चाबी दे दो। तभी वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो ये बोल रहा होता है कि क्या तुम सब पागल हो चुके हो, वापस चले जाओ जहाँ पे तुम लोग थे। तभी लीजुन सोचता है कि सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द प्लान हो रही है नाउ, मुझे बस सुना को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा और खुद भी बाहर निकलना पड़ेगा। तभी वो सुना को बोलता है कि सुना, अभी जो ओपनिंग है उसे क्विकली यूज़ करते हैं, यहाँ से भागते हैं। बट जैसे ही वो पीछे देखता है वो ये रियलाइज़ करता है कि सुना वहाँ पे है ही नहीं। एंड वो मनी मन ये सोच रहा होता है कि आखिर सुना ऐसे टाइम में कहाँ चली गई। तभी वो ये देखता है कि सुना भाग के जा रही है उस गार्ड की तरफ, जिसको देखने के बाद लीजुन ये सोच रहा होता है कि ओ नो, सुना भी इस केओस में ड्रैग हो गई क्या? जो वीक और फ्रेल सुना है उसे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए। तभी लीजुन चिल्लाता है कि सुना नहीं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, सो क्विकली। एंड जैसे ही लीजुन ये बात बोल रहा होता है वो नोटिस करता है कि सुना के हाथ में एक कटर है, एक नाइफ। एंड वो देख के बोलता है कि आखिर वो क्या चीज़ है। तो हमें दिखता है कि सुना जो है वो भाग के बहुत स्पीड में जा रही है जहाँ पे वो गार्ड है। गार्ड बोल रहा है कि तुम सब बेकार बच्चे मेरे पास में से हट जाओ, क्या तुम सब पागल हो चुके हो? एंड जैसे ही वो ये बात बोल रहा है तो हमें दिखता है कि सुना जो है वो उस कटर को निकालती है एंड वो बिल्कुल साइकोपैथ की तरह वो जो गार्ड है उसके हाथ को काट देती है, जिसकी वजह से वो जो चाबी है वो गिर जाती है। वो गार्ड चिल्ला रहा होता है कि मेरा हाथ, मेरा हाथ, जिसको लीजुन देखने के बाद ये बोलता है कि क्या, क्या सुना ने कुछ अभी किया? तभी हमें दिखता है कि सुना उधर पे खांसती हुई ये बोलती है कि ये लो, मैं चाबी लेके आ गई हूँ। एंड उसके हाथ में खून वगैरह लगा हुआ रहता है और वो ये बोलती है कि जून ये लो, जिसको देखने के बाद टीजन बोलता है कि गुड जॉब। बट आखिर हुआ क्या? बट इससे पहले कि वो जान पाता कि सुना ने अभी क्या किया है, वो नोटिस करता है कि जितने भी बच्चे वगैरह सब भाग रहे हैं। एंड वो ये बोलता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बट फॉर नाउ यहाँ से निकलते हैं सुना। एंड सुना बोलती है कि हाँ। उसके बाद हमें दिखता है कि वो सब सुना और लीजुन जो है वो स्कूल से एस्केप कर चुके हैं एंड वो लोग एक टाउन वाले जगह में पहुंच चुके हैं जहाँ पे लोग आना जाना कर रहे हैं। एंड लीजुन सोच रहा होता है कि फॉर नाउ अगर हम लोग इतने दूर तक आ चुके हैं तो चीज़ें ठीक होनी चाहिए, हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे हम सो सकते हैं। एंड उन्हें दिखता है कि वो लोग फिर से मैकडोरिया में आ चुके हैं। बट जैसे ही वो अंदर में एंटर करते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, जिसको देखने के बाद जून ये बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आई गेस ये जो टाइम है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है हमारे सोने के लिए, यूजिंग द गैस राइट। जिसको सुनने के बाद फिर सुना बोलती है कि हाँ, एंड जो एम्प्लॉयज़ वगैरह है वो यहीं पे है। उसके बाद हमें दिखता है कि लीजन सुना की तरफ देखते हुए ये बोलता है कि सुना, ये बहुत ज़्यादा एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट है, बट क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? एंड सुना बोलती है कि
क्या, किस चीज़ में मदद? फिर हमें दिखता है कि वो लोग एक रूम में है 2F नाम का, जिसमें सुना जो है वो एक स्ट्रॉ के मदद से ब्लो कर रही है लीजुन के मुंह में। एंड वो लोग वही ट्राई कर रहे हैं जो वो लोगों ने रिकॉर्डर के मदद से ट्राई किया था, जो हायोन ने लीजुन के साथ किया था। एंड इट्स काइंड ऑफ ए क्यूट मोमेंट जहाँ पे लीजुन अब ये सब चीज़ें देखने के बाद ये सोच रहा है कि आखिर ये क्या है, इवन दो ये सेम सिचुएशन है और ये जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा ऑफ फील हो रही है। सुना, तुम हायन नहीं हो बिल्कुल भी। एंड सुना का चेहरा बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट जैसा हो रखा होता है वहाँ पे, जब वो ब्लो कर रही होती है। हमें ये दिख रहा होता है कि जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं सब सुना और लीजुन को देखे काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रखे होते हैं, क्योंकि इट्स सिमिलर टू किसिंग। सुना अपनी तरफ से ट्राई कर रही है उस स्ट्रॉ में ब्लो करने के लिए, एंड वो काइंड ऑफ एक क्यूट सा चेहरा बना रही है वाइल ब्लशिंग। एंड उधर पे लीजुन जो है वो अपनी हंसी रोक के बैठा हुआ है, बट उसकी हंसी कंट्रोल नहीं होती और वो हंसने लग जाता है, जो देखने के बाद सुना जो है वो काइंड ऑफ थकी हुई है क्योंकि वो बहुत बार ब्लो कर रखी है। एंड वो उससे बोलती है कि जून क्या हुआ, तभी वो बोलता है कि कुछ भी नहीं। एंड वो मनी मन वो सोच रहा होता है कि अगर मैंने बताया है कि मैं हंस रहा हूँ क्योंकि सुना का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा फनी था, तो वो अपसेट हो जाएगी, राइट। तभी हमें दिखता है कि सुना उधर पे हंसने लग जाती है एंड वो ब्लश करते हुए बोलती है कि कितना ज़्यादा क्यूरियस है ये। इवन दो हम लोग ऐसे एक वियर्ड सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ मैं हंस सकती हूँ अभी भी। जो सुनने के बाद फिर लीजुन जो है वो काइंड ऑफ थोड़ा सा ब्लैंक जैसा हो जाता है। तभी सुना ये बोलती है कि जून वंस जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी एंड हम बाहर आ जाएंगे इस वियर्ड से सिचुएशन से, तो जितने भी हम लोग हैं यानी कि हम चारों यहाँ पे आके बर्गर खाएंगे, ठीक है। जो सुनने के बाद जून बोलता है कि हाँ श्योरली हम ये करेंगे। एंड जैसे वो ये बात बोल रहा होता है पीछे में एक वेटर आती है और ये बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी डियर गेस्ट, आई एम अफ्रेड कि तुम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे कंप्लेंट्स वगैरह आए हैं कि तुम सब कुछ एक ज़्यादा कपल टाइप ऑफ थिंग वगैरह कर रहे हो। जो सुनने के बाद लीजुन जो है वो काइंड ऑफ कॉमिकल बन जाता है एंड वो बोलता है कि हाँ श्योरली। फिर हमें दिखता है कि वो लोग एक बाथरूम में चले गए हैं जहाँ पे सुना उसे बोल रही है कि जून क्या ये सब चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी। तभी वो बोलता है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए कोई भी एक अच्छा लोकेशन ढूंढना। एंड अगर हमें लोगों को अवॉइड करना है तो यही वो जगह है जहाँ पे हम बच सकते हैं। तभी सुना बोलती है कि नहीं वो चीज़ नहीं, यहाँ पे जो ये बाथरूम है वो मेंस रूम है, जिसको लेके सुना काइंड ऑफ परेशान होती है एंड डाउन फील कर रही होती है। तभी जून बोलता है कि ओ उसके लिए आई एम सॉरी। एंड वो मनी मन ये सोच रहा होता है कि मेरे लिए वुमेन्स बाथरूम में जाना काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो सकता था, इसीलिए मैंने सुना को यहाँ पे बुला लिया। फिर हमें दिखता है कि वहाँ पे एक पेपर स्ट्रॉ जैसा कुछ एक होता है पेपर कप, जिसमें वो छेद करता है एंड वो ये बोलता है सुना को कि आई थॉट कि जो स्ट्रॉ है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा यूज़ करने के लिए, इसीलिए मैंने एक पेपर कप खरीद लिया था। तुम्हें ऑलरेडी मेथड पता है सिंस मैंने उसके बारे में पहले ही तुम्हें बता दिया है। सुना तुम इसमें ब्रीथ करने वाली हो हवा अपना, एंड जो तुम ब्रीथ करने वाली हो वही मैं ब्रीथ को इनहेल करने वाला हूँ। फिर जैसे ही ये बात वो सुना को बोलता है, सुना बोलती है कि ठीक है। तभी लीजुन जो है वो ये बोलता है कि तो फिर आ जाओ, एंड वो उस पेपर कप को अपने मुंह में लगा के रखता है। तभी वो दिखता है कि सुना उधर पे आ रही होती है एंड वो ब्लश कर रही है बहुत ज़्यादा। एंड जैसे ही सुना और क्लोज आती है इट सीम्स लाइक कि वो जो पेपर कप है वो हट जाता है एंड द किस, जिसको लेके फिर लीजुन धीरे धीरे करके ड्रीम में जाने लगता है। वो हेजी फील कर रहा है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वाटर बबल्स वगैरह हैं। और वो मन ही मन ये सोच रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा हेजी है, आखिर ये कौन सी जगह है। एंड वो बस एक पानी के बीच में तैर रहा है पानी के अंदर में। एंड वो ये सोच रहा होता है कि मेरा जो बॉडी है वो फ्लोट कर रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, आई वंडर। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबली कंफर्टेबल है। तभी जब वो अपनी थोड़ी सी आंखें खोलता है वो ये सोच रहा होता है कि ये जो आवाज़ है ये तो मॉम की आवाज़ है। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा वंडर कर रहा था, बट क्या ये जो जगह है ये मेरे मॉम का बेली है, यानी कि लीजुन का जो ये जो ड्रीम है इसमें वो अपने मॉम के बेली में है जब वो पैदा भी नहीं हुआ था। वो अपनी आंखें बंद करके एक बेबी के जैसा है और वो ये सोच रहा है कि आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक कि इसके बारे में मैं समझ रहा हूँ। जितने बार भी मैं मरता हूँ उतने बार मैं टाइम में पीछे चला जाता हूँ उस टाइम पे जब मुझे सीवियर ट्रॉमा फील हुआ था, स्टार्टिंग फ्रॉम जब हिस्ट्री क्लास का पीरियड चल रहा था, फिर वो नाइटमेयर उस दिन का जब वो लाफिंग वुमेन आई थी, या फिर वो एंट्रेंस सेरेमनी जहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम एनकाउंटर किया था एक घोस्ट स्टोरी, एंड जो मेरा फर्स्ट ट्रॉमा था जो कि मेरा बर्थ था यानी कि मेरा जन्म लेना। क्या इसका ये मतलब है कि जितने भी इंसिडेंट जो मैंने फेस किए हैं अभी तक वो इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे कि ये मेरे जन्म से कंपेयर किया जा सकता है?
एनीवे आखिर मुझे अभी क्या करना चाहिए? अगर मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे सोने के लिए तो ये जो सारी चीज़ें हैं सब खत्म हो जाएंगी, बट मुझे इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है। क्या मुझे स्ट्रैंगल कर लेना चाहिए खुद को एम्बिलिकल कॉर्ड से? ऐसे है ना, मैं दिख रहा होता है कि वो एम्बिलिकल कॉर्ड से खुद को स्ट्रैंगल करने की कोशिश कर रहा है, एंड वो फिर ये सोचने लगता है कि नहीं, एंड फिर वो ये सोच रहा होता है कि मैं बस इतना ही स्ट्रैंगल करूंगा खुद को कि मैं मरूं ना। बट फिर वो अचानक से रुकता है एंड सोचता है कि डैम, देयर इज नो वे कि ये काम करने वाला है, नॉट टू मेंशन ये बेहोश होना हो जाएगा। लेकिन वेट, अगर मैं इसके बारे में सोचने जाऊं, क्या बेबीज पूरा दिन सोते नहीं रहता है? आखिर कितना ही ज्यादा डिफरेंट हो सकता है एक अनबॉर्न बेबी के लिए उसके माँ के कोख में सोना। मुझे बस नॉर्मली सोना है जैसे बच्चे सोते हैं। मुझे मेरे थॉट्स को एम्प्टी करना पड़ेगा एंड मेरे बॉडी को रिलैक्स करना पड़ेगा जैसे नेचुरली कोई भी नॉर्मल बच्चा सोता है। तो फिर लेट्स डू इट। एंड धीरे धीरे करके जून जो है वो सोने लग जाता है एंड सारी चीजें धुंधली होने शुरू हो जाती है, एंड वो मनी मन ये बस सोचता है कि मेरे सोने के बाद सारी जो चीजें हैं वो ओवर हो जाएंगी। एंड जैसे ही वो सारी चीजें ब्लर आउट धीरे धीरे करके होती हैं, हमें बबल्स वगैरह दिखते हैं, एंड फिर अचानक से एक डे जैसा टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे वो सवाल कर रहा होता है कि आखिर क्यों। फिर कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन टाइप की चल रही होती है एंड वो बोलता है कि तो फिर, एंड फिर वो अचानक से एंड हो जाता है। एंड उधर पे बस ये सोचता है आखिरी बार उसको एंड होने से पहले कि ये चीज़ें अलाउ होने वाली है इस पार्ट में, सो सारी चीज़ें सही रहेंगी। फिर वो अचानक से हमें दिखता है कि वो उस बाथरूम में ही उठता है जहाँ पे और उसको सोना ने बेहोश किया था, लाइक बेहोश इन सेंस सुलाया था किस करके। एंड हमें दिख रहा है कि सोना वहाँ पे बहुत ज़्यादा डरी हुई है एंड वहाँ पे बाहर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खोया हुआ है। एंड बाहर के जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि इसी बाथरूम में मैंने देखा था कि वो हाई स्कूल कपल है जो यहाँ पे अभी भी घुसे हुए हैं। एंड बाहर से लोग नॉक कर रहे हैं ये बोलते हुए कि एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ बाहर आ जाओ, आखिर तुम दोनों अंदर में क्या कर रहे हो? जिसको सुनने के बाद सोना बहुत ज़्यादा डरी हुई है और वो ये बोल रही है कि ओ नो, अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे। फिर हमें दिखता है कि जून जो है वो ब्लैंक्ड आउट हो रखा है और वो ये सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या है। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी से मिला जिसको देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा था, एंड आई फेल्ट लाइक कि मैंने उसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन करी है। मुझे कैसे भी करके वो याद करना पड़ेगा। वेल हाउएवर एज टाइम पासेस मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो और ज़्यादा क्लियरर होता जाएगा एंड जो ड्रीम है वो हेजियर होती जाएगी। इसका ये मतलब है कि मैं अब उठने लगा हूँ। एंड फिर जैसे ही वो काइंड ऑफ थोड़ा सा उठता है वो सुना का हाथ पकड़ लेता है। तभी सुना बोलती है कि जून, क्या तुम उठ गए? तभी हमें दिखता है कि जून बोल रहा होता है कि सुना, चलो वापस चलते हैं, बैक टू रियलिटी। जो सुनने के बाद सुना बोलती है काइंड ऑफ नर्वसनेस से कि हाँ चलो चलते हैं। उसके बाद हमें मैकडोरिया दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे ग्योंगवॉन होता है और वो सीलिंग की तरफ ही देख रहा होता है, एंड वहीं पे सुना और जून जो है वो सो रहे होते हैं। यंगवन ये बोल रहा होता है कि ये जो ट्रेम्बलिंग है, आई वंडर आखिर अभी क्या होने वाला है। फिर अचानक से हमें दिखता है कि जून जो है वो अपनी आंखें खोल देता है। तभी जिसको देखने के बाद यंगवन बोलता है कि क्लब प्रेसिडेंट, आखिर क्या हुआ, क्या तुम सक्सेसफुल रहे? तभी जून उसकी तरफ मुंडी घुमा के बोलता है कि हाँ, मैं सक्सेसफुल रहा और हम लोग बीच में हैं उठने के राइट नाउ। जिसको सुनने के बाद ग्योंगवन काइंड ऑफ एक्साइटेड फील करता है और वो बोलता है कि फाइनली ओ राइट क्लब प्रेसिडेंट, मैं ये सोच रहा था बहुत ज़्यादा डीपली जब मैं यहाँ पे रुका हुआ था, एंड आई रिमेंबर्ड कि आखिर हम सब कैसे ऐसे स्लीप फील हो गए एट द सेम टाइम रियलिटी में भी। एंड तभी हमें दिखता है कि सोना भी उठ चुकी है, एंड ये सुनने के बाद जून और सोना काइंड ऑफ ब्लैंक फील करते हैं। तभी जून बोलता है कि अगर मैं अभी इसके बारे में सोचने जाऊँ कि आखिर हम चारों साथ में कैसे सो गए। तभी गेमोन अपना चश्मा ठीक करते हुए ये बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में आगे पता चलेगा, ये क्वाइट अम्यूजिंग है एंड आई एम श्योर कि ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने वाली है। जो सुनने के बाद फिर जून बोलता है कि क्या, एंड जैसे ही जून बोलता है क्या, तभी हमें दिखता है कि धीरे धीरे करके वो ड्रीम जो है वो ब्रेक होने लग जा रहा है, जैसे कि कोई ग्लास टूट रहा है। एंड ऐसे ही धीरे धीरे करते 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 वो जो पूरा ड्रीम है वो टूट जाता है। फिर हमें दिखता है कि जून वहाँ पे उठा है, वो भी उस कंटेनर के बाजू में जिस कंटेनर के अंदर सोना और घेमवन सो रहे हैं, एंड बाहर में वो जो घोस्ट है वो घूम रही है ये बोलते हुए कि मॉम ने तुम्हें बोला था चर्च जाने के लिए, तो फिर क्यों नहीं गए तुम? फिर हमें दिखता है कि उस कंटेनर के बाहर निकलते हैं घेमवन और सोना, एंड सोना बोल रही होती है कि ये तो क्लासरूम है। तभी जून बोलता है कि आखिर हायन कहाँ चली गई, क्या वो कहीं पे छुपी हुई है? तभी घेमवन बोलता है कि एनीवे ये हमारा लास्ट स्टॉप है, अभी हम लोग रियलिटी में रिटर्न करने वाले हैं। तभी जैसे ही वो ये बात बोलता है वो जगह धीरे धीरे करके टूटनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो भी एक ड्रीम ही है। एंड धीरे धीरे करके जब वो टूट रहा होता है तभी जुन बोलता है कि सडनली मैं बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहा हूँ। व्हाट इफ तुम सब बस एक ड्रीम का पार्ट हो एंड ये सारी चीज़ें बस मेरे इमेजिनेशन का पार्ट है।
एंड ऐसे ही करते करके वो ड्रीम टूटने लग जाता है और ज़्यादा बुरे तरीके से। तभी गंगवॉन एंड में ये बोलता है कि वेल तुम्हें बस प्रे ये करना पड़ेगा कि ये बस तुम्हारे एक इमेजिनेशन का पार्ट ना हो। एंड सुना बोलती है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद मिलती हूँ जून। एंड वो जो ड्रीम है वैसे ऐसे ही करके टूट जाता है। तभी लीजुन जो है वो मन ही मन ये सोच रहा होता है कि ओह मुझे याद है अभी, आई रिमेंबर कैसे मैं नॉकड आउट हो गया था। आई एम श्योर कि हम सब उस टाइम पे अपने रास्ते में थे क्लब रूम जाने के, लंच करने के बाद, जहाँ पे वो जो टीचर है जो उनको चाबी दे रहा था कि मैं तुम्हें ये सुबह ही देने वाला था होम रूम में, बट मैं भूल गया था। वेल देन हैव फन। एंड वो टीचर चाबी देके जब जा रहा था तभी सुना पूछती है कि जो डोर है वो तो ऑलरेडी खुला हुआ था। एंड ग्योंगन बोलता है कि वेल हमें फिर भी उस डोर को तो लॉक करना ही पड़ेगा। तभी लीजुन के सामने वो जो स्टेटस विंडो है वो अचानक से अपीयर हो जाता है, जहाँ पे ये लिखा हुआ होता है कि एस रैंक स्पेशल एबिलिटी गॉडेस ऑफ लक जो है वो भी स्टैंड बाय पे है एक्टिवेट होने के। जो सिस्टम है वो करंटली एडजस्ट कर रहा है रियलिटी को। एंड उसके बाद वो जो सिस्टम है यानी कि वो स्टेटस विंडो गायब हो जाती है। तभी ल्यूजन सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या है जो स्टेटस विंडो है वो अभी जस्ट क्या हुआ। उसके बाद हमें लाइब्रेरी दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी होती है, जिसको देखने के बाद जून बोलता है कि वाह आखिर ये कौन सी जगह है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी पड़ी है। तभी गंगन बोलता है कि ये पक्का ही वो बुक क्लब है, ये जो बुक क्लब है इसमें पक्का ही बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। क्वाइट कंफर्टेबल जगह है ये, सो ये इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जिसको सुनने के बाद जून बोलता है कि आखिर कितना ज़्यादा एनवियस है ये, क्या तुम कुछ मेंबर्स हमारे साथ शेयर नहीं कर सकते हो। इसको सुनने के बाद सुना काइंड ऑफ जस्ट नर्वसनेस में स्माइल कर रही होती है। फिर हमें दिखता है कि वहाँ पे वो नर्ड एनिमे नर्ड काइंड ऑफ चिल्लाते हुए बोलता है कि ली जून यानी कि दुखुन रहता है वो। तभी जून बोलता है कि ओ दुखुन। एंड तभी लीजुन मन ही मन सोच रहा होता है कि ये तो दुखुन है जो मेरे बाजू में बैठता है। तभी दुखुन बोलता है कि वो जो क्लब तुमने मुझे मेंशन किया था कल, क्या उसमें अभी भी खाली जगह है। जिसको लेके फिर जून बोलता है कि हाँ, बट क्या तुमने ये नहीं बोला था कि तुम एनिमे क्लब ज्वाइन करने वाले हो। तभी दुखुन से इसकी ओ हाँ अबाउट डैड एक सिचुएशन आ गया, सो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया काइंड ऑफ ऐसा कुछ। जिसको सुनने के बाद लीजुन मनी मन ये सोच रहा होता है कि क्या ये फेल हो गया उस इंटरव्यू में या फिर ऐसा कुछ। वेल देयर इज नो रीज़न फॉर मी कि मैं इसको रिजेक्ट करूंगा। तभी जून बोलता है कि फाइन मैं तुम्हारा नाम रोस्टर में लिख दूंगा, सो चलो क्लब रूम में चलते हैं साथ में थोड़े टाइम बाद में। जिसको सुनने के बाद दुखुन काइंड ऑफ हैप्पी हो जाता है। वो बोलता है कि होनताओ, और होनताओ एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रियली। वेल दुखुन क्योंकि एक एनिमे नर्ड है। उसके बाद फिर वो बोलता है याता, एंड याता भी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हुर्रे। ये मोटा गेंडा सच में एक एनिमे नर्ड ही है। एंड जैसे ही वो ये बोलते हुए कूदता है हमें दिखता है कि उसके पास में से एक लड़की गुजर रही होती है जिसने बुक्स वगैरह कैरी कर रखे होते हैं। जो जैसे ही गुजर रही होती है वो दुखुन का पेट देखती है एंड काइंड ऑफ डर जाती है उससे बाउंस होके, जिसकी वजह से उसके हाथ से जितने भी बुक्स वगैरह हैं सब गिरने लग जाते हैं। जिसको देखते ही जून ये सोचने लगता है कि ये एक कंप्लीट कोइंसिडेंस था कि मैं ट्राई कर रहा था उन बुक्स को कैच करने के लिए मेरे रिफ्लेक्स से, जिसकी वजह से मैं स्लिप हो गया फ्लोर में। एंड मेरा जो फुट है उसके वजह से ग्योंगवन को मैंने हिट कर दिया अंडर द चिन एक्यूरेटली। एंड ग्योंगवन ने अपना आर्म्स घुराया जिसकी वजह से सुना को एक स्ट्राइक पड़ी। एंड जस्ट लाइक डैट हम लोग इंटेंगल हो गए थे। साथ ही साथ कहने जाने पे ये बिल्कुल एक स्लैपस्टिक कॉमेडी के जैसा था। वाइल जो इम्पैक्ट था वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था कि वो हमें बेहोश कर दे, लेकिन हम लोग परफेक्टली लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से सो गए। यानी कि वो जो लड़की थी वो हाई ऑन थी। अंजुन ये सोच रहा होता है कि बाय प्योर कोइंसिडेंस हम चारों ऐसे ही करके सो गए। तो हमें दिख रहा होता है कि वहाँ पे एक फिर से एक स्क्रीन आती है जब भी ये लिखा हुआ होता है कि एस रैंक स्पेशल एबिलिटी गॉडेस ऑफ लक जो है वो कंज्यूम किया जा चुका है। जो एबिलिटी है अब वो डिसअपियर हो जाएगी। तुमने सरवाइव कर लिया है एक बी रैंक घोस्ट स्टोरी ड्रीम विद इन ड्रीम्स। तुमने गेन किया है 15 घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स। एंड तुमने एग्जर्ट किया है ग्रेट वेट एंड इंस्टेड रिपेल किया है उस ड्रीम को विद इन द ड्रीम्स घोस्ट स्टोरी को। तुमने अर्न किया है 70 घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स। एंड वहाँ पे ये लिखा होता है कि तुमने रिसीव किया है 10% बोनस पॉइंट ईच क्लब मेंबर के कंट्रीब्यूशन के लिए। जो कंट्रीब्यूटिंग क्लब मेंबर्स है वो है आंग योंगवन, योन सुना। जो 20% बोनस पॉइंट्स है ऑफ 17 वो ऐड किया जाएगा विथ इन एडिशन टू द 85 घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स जो गेन किया है तुमने। करंट घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स तुम्हारे पास है 110 प्लस 85 प्लस 17, यानी कि करंट घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स 212 है। तुमने अर्न किया है सफिशिएंट घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स, तो इन घोस्ट स्टोरी पॉइंट्स को तुम यूज़ करके गेन कर सकते हो स्पेशल एबिलिटीज़ एंड स्पीड अप कर सकते हो अपने ग्रोथ को और अनलॉक कर सकते हो एबिलिटीज़ अपने क्लब मेंबर्स के लिए।
और तुम साथ ही साथ इंक्रीज कर सकते हो एबिलिटीज क्लब का भी एंड अपग्रेड कर सकते हो अपने क्लब रूम को। एंड फिर हमें दिख रहा होता है कि वो लोग अपने क्लब रूम में होते हैं, यानी कि मल्टीपर्पज रूम 3, जहाँ पे यंगवॉन सुनो और हायोन होते हैं। वो काइंड ऑफ स्माइल कर रहे होते हैं लीजुन की तरफ देखते हुए। एंड उधर पे वो टीचर दुखुन और ली साथ में होती है। तभी हमें दिखता है कि वहाँ पे जून ये बोल रहा होता है खड़े होके कि नाउ देन सिंस हम सब यहाँ पे है, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड फाइनली वो बोलता है वेलकम टू द घोस्ट स्टोरी क्लब। It's not a game, it's a rich